हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर चरणजीत कौर और हम लोग यूजीसी फेलोशिप्स की बात कर रहे हैं। यूजीसी फेलोशिप में नेक्स्ट फेलोशिप है आपकी सावित्री बाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेशल फेलोशिप है फॉर यूजीसी, जिसका नाम है SJSGC। इस फेलोशिप में पीएचडी के लिए मतलब यूजीसी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। मैं आपको इसकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड कराऊंगी और इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ पर मैं इसकी पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपके लिए अपलोड कर दूँगी ताकि आप उसमें से इसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख लें। कोई क्वेश्चन है तो आपके कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। देखिए, ये सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए है, यानी कि ओनली गर्ल चाइल्ड इन द फैमिली विदाउट हैविंग एनी ब्रदर और सिस्टर, यानी किसी ना तो आपका कोई भाई होना चाहिए ना तो बहन होनी चाहिए, तब वो है एक सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो कोई भी गर्ल स्कॉलर जो कि अब इसके अलावा जो भी गर्ल स्कॉलर है जिसका कोई ट्विन डॉटर है, यानी कि ट्विन डॉटर्स हैं, वन ऑफ द ट्विन डॉटर्स, यानी कि ट्विन्स हुए थे और दो बच्चे हैं, केवल दो गर्ल्स ही हैं और कोई नहीं है, या फ्रेटर्नल डॉटर है। फ्रेटर्नल डॉटर का मतलब होता है जैसे कि एक बेटा है एक बेटी है, किसी के ट्विन्स हुए हैं, बट उनके कई बार आपने देखे होंगे ट्विन्स होते हैं जिसमें एक बेटा होता है एक बेटी होती है, उसे हम फ्रेटर्नल डॉटर कह सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सिंगल बेबी के ही फॉर्म में काउंट किया जाता है, उस बच्चे को सिंगल बच्चा ही काउंट किया जाता है। तो वहाँ पर ट्विन डॉटर भी एप्लीकेबल होते हैं गर्ल्स स्कॉलर में और फ्रैटर्नल डॉटर भी एप्लीकेबल होते हैं इस फेलोशिप के लिए। यहाँ पर इनके अलावा कोई और बच्चा, लड़का या लड़की नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ़ इन अ फैमिली देयर इज़ वन और मोर सन एंड वन डॉटर, देन द गर्ल चाइल्ड शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द फेलोशिप अंडर द स्कीम। एक और चीज़, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपको एक प्रूफ देना पड़ता है, मतलब सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए आपको एक प्रूफ देना होता है, यानी कि एक एफिडेविट लगाना होता है आपको 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे पेरेंट्स की तरफ से, जिसको अटेस्ट करते हैं आपके SDM या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या तहसीलदार। इससे अटेस्ट करा के ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर एनेक्चर दिया हुआ है, प्रोफॉर्मा दिया हुआ है, उसको आपको फिल करना होगा एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते के समय उसको वहाँ पर सबमिट करना होगा, ठीक है। अगर पेरेंट्स अलाइव नहीं है, पेरेंट्स किसी कारणवश वो ज़िंदा नहीं है, तो जो एफिडेविट है वो उस बच्चे के गार्जियन भी सबमिट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कोई भी एक सिंगल गर्ल अपने पेरेंट्स की, जिनको पीएचडी करनी है किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट के अंदर, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये स्कीम किसके लिए होगी? केवल सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए हु हैज़ रजिस्टर्ड हरसेल्फ इज इन द रेगुलर फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम। यानी आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन उनको दिखाना होगा कि यू आर रजिस्टर्ड। इफ़ यू आर अ रजिस्टर्ड पीएचडी स्टूडेंट, you can apply. Admission to PhD course in part time or distance mode is not covered under the scheme. So only जो फुल टाइम कर रहे हैं वही केवल एप्लीकेबल हैं और कोई इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी। एलिजिबिलिटी में कब तक की एज कितनी वैलिड है? तो 40 ईयर्स जनरल कैटेगरी के गर्ल्स के लिए एंड 45 ईयर्स फॉर द रिजर्व कैटेगरी, यानी कि SC ST एंड OBC और PWD यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए ये एज लिमिट है। इसके अलावा ये कहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं? सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर कोई इंस्टीट्यूट है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से एम्पावर्ड है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है जो नेशनल इम्पोर्टेंस का है। इसके अलावा आप नॉन टीचिंग एम्प्लॉई हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इवन आप इसके लिए यहाँ पर ये फेलोशिप पीएचडी के लिए केवल है, एमफिल के लिए ये एलिजिबल नहीं है। इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द PhD एमफिल प्रोग्राम्स। प्रोसीजर क्या होता है इसके लिए, कैसे अप्लाई करना है? तो देखिए, एप्लीकेशंस केवल ऑनलाइन मोड में ही आती हैं, एक बार आती हैं साल में, और वो आपका एडवर्टाइजमेंट लीडिंग न्यूज़पेपर्स में आता है और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आता है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो न्यूज़पेपर है वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका यूजीसी की वेबसाइट पर भी डाला जाता है, जो कि है www.ugc.ac.in। इस वेबसाइट को आप रेगुलरली चेक करते रहें, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर फेलोशिप कितनी मिलती है? तो देखिए, फेलोशिप JRF के लिए है 31,000 पर मंथ फॉर इनिशियल 2 ईयर्स एंड 35,000 पर मंथ फॉर द रिमेनिंग 10 ईयर। तो स्टार्टिंग में 2 साल आपके होते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप के, यानी कि JRF के, और जो लास्ट के 3 ईयर्स होते हैं वो होते हैं
SRF यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप। कंटिजेंसी की बात करें तो ह्यूमैनिटी सोशल साइंस के लिए आपको पर एनम 10,000 रुपीज़ मिलता है स्टार्टिंग के 2 ईयर्स, और लास्ट के 3 सालों के लिए 20,500 रुपये पर एनम मिलते हैं। साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए पर ईयर आपका 12,000 है इनिशियल 2 ईयर्स के लिए कंटिजेंसी, एंड 25,000 है फॉर द रिमेनिंग 10 ईयर। एस्कॉर्ट रीडिंग फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स जिसको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस रखने की ज़रूरत है तो उनके लिए 3,000 रुपीज़ पर मंथ यहाँ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता है। बाकी सभी जानकारी के लिए आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर मैं इसकी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट एंड डिटेल्ड नोटिस आपको शेयर कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।